ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहां है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन छिन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानीजन नहीं करते। इसी रूप के लिए शास्त्र कहते हैं, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा।